हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राग प्रवीण सर में। आज हम आपको बताएंगे आवर्धन। आवर्धन किसे कहते हैं एवं आवर्धन में जो फार्मूला होता है m बराबर माइनस वी बटा यू माइनस वी बटा यू, m बराबर माइनस वी बटा यू कैसे साबित करें। आप लोग शांति से एकदम थोड़ा सा मैं बता देंगे, हम अच्छा से समझ में आ जाएगा। कभी नहीं भूलिएगा कि m बराबर माइनस वी बटा यू कैसे होता है। एकदम छोटा है, एकदम छोटा। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझेंगे आवर्धन कहेंगे किसको, तो आवर्धन कहते हैं उसको प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यानी m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा वस्तु के ऊंचाई। आवर्धन को मैग्निफिकेशन बोलते हैं। मैग्निफिकेशन इंग्लिश में बोलते हैं। इसे m द्वारा सूचित किया जाता है। m द्वारा सूचित किया जाता है क्योंकि सूचित करने वाला अंग्रेजी वर्ड का पहला अक्षर सूचित करते हैं। जैसे मैग्निफिकेशन m से शुरू होता है, इसीलिए आवर्धन को m से सूचित करते हैं। आवर्धन को m से सूचित करते हैं। अब आवर्धन और आवर्त सूत्र होता है m बराबर सूत्र होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। देखिए, जैसे में हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में जो वस्तु को हम c और f के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत और c के बीच बनता है। तो ई जो है वस्तु रखल है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये जो बना है प्रतिबिंब बना है, यानी ये चाहिए हाइट ऑफ इमेज, यानी वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो इसमें सूत्र एक साबित करने के लिए आता है m बराबर माइनस वी बटा यू। यह साबित कैसे करें, m बराबर माइनस वी बटा यू। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे, साबित करते हैं कि जब वस्तु को c और f के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब a डैश b डैश अनंत और c के बीच बनता है एवं उल्टा बनता है। देखिए, ये ऐसे रखा हुआ है तो ये उल्टा बन रहा है, ये ऐसे रखा हुआ है तो ये उल्टा बन रहा है, यानी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए, एक त्रिभुज इसमें ऐसे बन रहा है। प्रमाण करके बनाएंगे प्रमाण। उसके बाद एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज बड़ा वाला है, तो हम दोनों त्रिभुज में चलेंगे बारी बारी से। चलिए, त्रिभुज ए बी, यहाँ पे पी होता है, यहाँ पे पी होता है, यानी यहाँ पे पोल होता है, यानी ध्रुव दर्पण के मध्य बिंदु को पोल बोलते हैं। तो चलिए, ए बी पी में, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी में, यानी ये दोनों त्रिभुज में चलते हैं। देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये त्रिभुज में यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है और ये त्रिभुज में यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो देखिए, हम लिखेंगे कोण B बराबर कोण B डैश, क्योंकि यहाँ पे B माने हैं और यहाँ पे B डैश माने हैं, इसीलिए कोण B बराबर कोण B डैश कौन से बराबर है 90 डिग्री से, क्योंकि यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री, तो दोनों बराबर है। फिर ये कोण के बराबर है। ये चीज और ध्यान देना है, ये प्रकाश की किरणें आई और टकराने के बाद इधर लौट गई और ये जो है लंब हो गया। तो ई जितना आई उतना आर होगा, जितना ए कोण होगा उतना ए कोण होगा। ये त्रिभुज में है ए कोण और ये त्रिभुज में है ए कोण, यानी कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से देखिए, ये जो है प्रकाश आई और टकराने के बाद इधर लौट गई, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनता है कोण, उसको आपतन कोण कहते हैं। और जाती हुई किरणें परिवर्तन के बाद अभिलंब और परिवर्तन के बीच बनता है कोण, उसको परिवर्तन कोण बोलेंगे। ये जो होता है नियम होता है प्रकाश के परिवर्तन के, कि दो नियम होता है। एक नियम होता है कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, एक होता है आपतित किरण और परिवर्तित किरण और लंब, तीनों एक ही तल में होता है। ये दो नियम है जो आप लोग एग्जाम में आता है। चलिए, जब दो चीज बराबर हो जाता है, त्रिभुज का दो चीज बराबर हो जाता है तो त्रिभुज समरूप हो जाता है। समरूप मतलब रूप बराबर। देखिए, इसका भी रूप ऐसे है, इसका भी रूप ऐसे है और इसका भी रूप ऐसे है, सिर्फ उल्टा है, लेकिन दोनों का रूप बराबर है और समरूप हो जाता है। तो लिखेंगे समरूप का चित्र ऐसे होता है। अब देखिए, त्रिभुज ए बी पी समरूप का चित्र ऐसे होता है और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी
कौन सी से बराबर किए हैं? एंगल 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 एंगल, यानी यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंगल एंगल सममुखता परमे से यानी एंगल एंगल यानी कौन से बराबर किए हैं। देखिए दो को कोण बराबर कर देते हैं तो त्रिभुज जो है समरूप हो जाती है, साइड भी बराबर कर देंगे तो त्रिभुज समरूप हो जाएगी। तो एंगल एंगल सममुखता परमे से बराबर हो गया। अब बराबर हो जाता है तो त्रिभुज जब समरूप हो जाती है, त्रिभुज जब समरूप हो जाती है तो भुजाएं अनुपातिक हो जाती है। जैसे एक त्रिभुज ऐसे है और एक त्रिभुज ऐसे है, ये दोनों एक दूसरे के समरूप है तो जितना लंब होगा उतना लंब के बट्टा में लंब यानी अनुपात में हो जाएगा। इतना के बट्टा में इतना, इतना के बट्टा में इतना, आधार के बट्टा में आधार। भुजाएं जो होती है अनुपातिक हो जाती है। तो जब हम त्रिभुज समरूप कर देंगे तो भुजाएं जो होगी अनुपातिक हो जाएगी। तो बड़ा वाला त्रिभुज है ए डैश बी डैश पी यानी ये लंब यानी ए डैश बी डैश बटा इसका भी लंब ही है यानी ए बी, यानी बड़ा वाला को ए डैश बी डैश लंब है तो छोटा वाला का ए बी लंब है तो ए डैश बी डैश बटा ए बी, लंब के बट्टा में लंब कर देंगे। अब क्या करेंगे? आधार के बट्टा में आधार। देखिए बड़का का आधार ये है, बड़का का आधार ई है यानी पी से बी डैश यानी लिखेंगे पी बी डैश और बट्टा में अब पी और बी यहाँ से बी है यानी पी बी। चलिए यहाँ तक आप लोग के जब त्रिभुज समरूप हो जाती है तो भुजाएं अनुपातिक हो जाती है। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि देखिए ये बराबर ये आ गया। अब हम इसको ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज, ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज, ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, देखिए ये डैश और ये बी ये जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको लिख सकते हैं एच आई, बराबर लिख देंगे इसको एच आई बटा एच ओ और बराबर लिखिए पी बी यानी पी और बी डैश, पी बी डैश। देखिए पी बी डैश है, पी बी डैश, यहां से यहां प्रतिबिंब बनल है, यहां से यहां प्रतिबिंब बनल है और प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित करते हैं यानी यहां से यहां के बीच की दूरी को भी लिखेंगे। और दर्पण को इस साइड बना है, दर्पण के इस साइड बना है तो माइनस में और इस साइड बनता तो प्लस में, तो इधर बना है तो लिखेंगे माइनस भी और वस्तु भी रखा है यहां से यहां पी बी। देखिए यहां से यहां पी बी यानी माइनस यू। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और एच आई एच ओ तो प्लस में है लेकिन एच आई जो है मुख अक्ष के नीचे बनल है, नीचे बनता है तो माइनस में बनता है यानी इमेज माइनस में है। और हमने आपको बताया है कि एच आई बटा एच ओ एम बराबर होता है यानी एम जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो इसको लिख सकते हैं एम एच आई बटा एच ओ को और बराबर ई जो है माइनस उधर चल जाएगा माइनस बी बटा यू। एच आई बटा एच ओ को एम लिख दिए थे, एम बराबर माइनस भी बटा यू, माइनस भी बटा यू, ये प्रूव हो गया माइनस भी बटा यू। देखिए आगे ये त्रिभुज में चलेंगे और ये त्रिभुज में चलेंगे और दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे और समरूप करने के बाद जो समरूप होता है तो भुजाएं अनुपातिक हो जाता है यानी लंब के बट्टा में लंब हो जाएगा और आधार के बट्टा में आधार हो जाएगा। देखिए लंब के बट्टा में लंब की है, आधार के बट्टा में आधार की है। देखिए लंब जो है, लंब है हाइट बता रहा है, हाइट बता रहा है हाइट ऑफ इमेज और ये जो है इसका लंब बता रहा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसलिए नीचे बना है इसलिए माइनस भी बना है और ये दर्पण की इस साइड बना है तो दोनों माइनस में यानी माइनस बी और माइनस यू और देखिए माइनस से माइनस खत्म हो गया और एच आई बटा एच ओ सूत्र होता है एम बराबर और माइनस उधर चल गया माइनस भी बटा यू, यही तो प्रूव करना था। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं स्क्रीनशॉट मान लीजिए। आवर्धन किसे कहते हैं, आवर्धन के लिए सूत्र स्थापित करें। आई होप कि आपको अच्छा से अच्छा समझ में आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और आगे हमारे इसी प्रकार की वीडियो आपको देखना हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 10th का पूरा सिलेबस हम बताते हैं, मैथ और फिजिक्स, वो भी एकदम ट्रिक बाय ट्रिक।